इंसान को सत्ता में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि माइक अगर उसके पास है तो वो मंच पे खड़ा होकर क्या लोगों में संदेश पहुंचा रहा है उसको उसका अंदाजा भी ना हो। ऐसे ही बीजेपी के एक नेता ने किया है, विजय शाह जिनका नाम है। उन्होंने एक रैली में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ये बोला है कि हमने पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे उनको मारने के लिए उन्हीं की कौम की बहन को भेज दिया ताकि उनको सजा मिल सके। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी कैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। विजय शाह जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपके मुंह से ऐसी अभद्र टिप्पणी अच्छी नहीं लगती और इसको कंडेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता के नशे में कुछ नेता कुछ भी बोल देते हैं मंच पे आकर, जो कि सरासर गलत है। कर्नल सोफिया ने जो हमारे देश के लिए किया है उसका हम जितना शुक्रिया करें उतना कम है। हम अगर रियल लाइफ में देखने लगे ना तो उन लोगों ने जो हमारे देश के लिए किया है उसका हमने 10% भी, मैं ये मानता हूं, अभी तक हमारे देश के लिए नहीं किया है। तो कोई वरिष्ठ नेता बीजेपी का ही क्यों ना हो, वो मंच पे आके ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो चीज सरासर गलत है। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी देश को आगे ले जाने की है, पर उसी की पार्टी के अगर कोई भी नेता ऐसी बेकार की बातें करेंगे, बेकार की चीजें मंच पे आकर लोगों के सामने बोलेंगे, तो वो चीज गलत है सरासर। मैं ये चीज बोलता हूँ कि सामने वाला तुम्हें कितना भी गलत बोले, कितना भी कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी बात ढंग से भी रख सकते हो समाज के अंदर। अगर तुम सामने वाले के ही वे में अपनी बात समाज के सामने रखोगे तो तुम्हारे में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो हमारे देश के लिए किया है और जो ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग और योगदान दिया है, उसका भारत हमेशा से शुक्रिया करता रहेगा और हमेशा थैंक यू बोलेगा। पर विजय शाह ने ये जो टिप्पणी करी है, इसके बाद जो उन पर हाई कोर्ट की तरफ से FIR रजिस्टर हुई है, वो होनी भी चाहिए थी और इस पे इंक्वायरी भी बैठनी चाहिए कि आप किसी भी मंच पे खड़े होके इतनी गलत टिप्पणी नहीं कर सकते किसी भी लड़की के लिए, और स्पेशली जिन्होंने हमारी आर्मी में रहकर हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में इतना बड़ा सहयोग किया है, उनके खिलाफ आप ऐसा बोल रहे हो जस्ट बिकॉज शी इज बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। ये सरासर गलत है और विजय शाह को इसके ऊपर जितनी भी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ होनी चाहिए। हम आए दिन ये तो बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी के किसी मुस्लिम नेता ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दिया, पर हमें ये भी जरूर बोलना होगा कि कोई कुछ भी बोले, तुम याद रखो और मन में बात रखो, पर हाँ अपने मुंह से इतना कुछ उल्टा सीधा मत बक दो कि वो तुम्हारे खिलाफ ही चला जाए। अगर सामने वाला तुम्हारी कौम के लिए गलत बोल रहा है तो उसका जवाब तुम्हें दिमाग से देना चाहिए। अगर हमने भी माइक पे आके कुछ गलत चीज बोल दी या कुछ गलत टिप्पणी कर दी जैसा सामने वाला हमारी मजहब के लिए कर रहा है, तो फिर उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता। जितना गुनहगार दोषी वो है उतने ही गुनहगार दोषी तुम बन जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ है विजय शाह जी के साथ। उन्होंने बोला कुछ और कॉन्टेक्स्ट में था, पर जो उनके मुंह से बात निकली वो ऐसी उल्टे कॉन्टेक्स्ट में निकल गई जिससे कि लोग उनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और अगर हम ये बोल दे कि उन्होंने मजे मजे में ऐसी बात बोल दी, तो ये बात कोई बोलने वाली नहीं होती। कोई अगर मंच पे खड़ा होता है तो वो 100 बार सोचता है कुछ बोलने से पहले, और विजय शाह जी तो इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के अंदर, तो वो जब ऐसी बातें बोल रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह से गलती से निकली है। और बीजेपी को भी इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनके नेता खुले बनकर कुछ भी बक देते हैं। समाज के अंदर कोई डर कोई भय है ही नहीं। बीजेपी को अगर अच्छे से इस देश में चलना है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है तो उन्होंने कुछ काम किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए उन्होंने 70 साल राज कर लिया। ऐसे ही बीजेपी को जो पावर मिली है उसका ढंग से अगर वो यूज करेगी तो वो 70 साल भी चल सकती है। पर अगर उसी के पार्टी के नेता ऐसी बकलोली करेंगे तो ये बीजेपी के लिए बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और बहुत गलत बैकफायर हो सकता है। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। और कर्नल सोफिया ने जो हमारे देश के लिए किया है, हम उसका तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। जय हिंद।